तो ये जो आपके कानों तक सत्संग आ रहा है, ये हमारे जाने पहचाने केसरपुर के रहने वाले पूरन यादव जी हैं। इन्हीं के माध्यम से भगवान की चर्चा आपके कानों तक आ रही है, तो बड़े प्रेम से सुनेंगे। क्यों? ये भगवान का रस ऐसा है, लिखा तुलसीदास जी ने अपने शब्दों में, कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बता रहे हैं तुलसीदास जी, जब तक सत्संग सुनने के लिए नहीं मिलता तब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा तो हर व्यक्ति को थोड़ी न थोड़ी भगवान की चर्चा सुननी चाहिए और अपने मुखारविंद से कहनी भी चाहिए। क्यों? इससे बच्चों में संस्कार उत्पन्न होते हैं और अच्छे संस्कारों से अच्छा जीवन जीना सीखेंगे। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, विद्वानों के अनुसार मैं भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये संत वाणी है, जिन्होंने सत्संग किया उनके जीवन में चमत्कार हुआ है। तो बताया विद्वानों ने, आरे मन नाहिले मूर्ख, बाबरिया सतसंग सुधा सागर। मन नाहिले मूर्ख, सुधा सागर में, सत्संग सुधा सागर में, सत्संग सुधा। मन नाहिले मूर्ख, बाबरिया सत्संग सुधा सागर। सत्संग में किन भक्तों ने स्नान किया है वो विद्वानों ने बताया। जा सत्संग में द्रौपदी नहाई, जा सत्संग में, जा सत्संग में द्रौपदी नहाई, जा सत्संग में
शब्दों के अनुसार यदि हम अपने जीवन में चलना सीख लें तो हर समस्या का समाधान हो सकता है भक्तों। ये संतों की बाणी है। इसलिए कहा गया है, विद्वानों ने बताया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का संग और दूसरी भगवान की कथा। भगवान की कथा क्या है ये? थोड़ा सोचें समझें। भगवान की कथा बताया विद्वानों ने। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि राम कथा सस किरण समाना, जैसी राम हरे संत चकोर करें जय पाना। जय जय राम हरे राम की महिमा न्यारी, कहे रामायण प्यारी। राम की महिमा न्यारी, कहे रामायण प्यारी। बता रहे हैं तुलसीदास जी, भगवान की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है और संत चकोर बनकर इसका रसास्वादन करते हैं। राम किरण समाना, जय राम बताया विद्वानों ने कि इस तरह से भगवान की कथा को श्रवण करने से बच्चों में संस्कार उत्पन्न होते हैं। और भगवान की कथा है कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन घारी। सभी प्रकार के संशय दूर हो जाते हैं भगवान की कथा को श्रवण करने से। कथा से व्यथा दूर होती है, लेकिन कब? इस कथा को अपने जीवन में उतारो तब। ऐसा नहीं है कि सुनकर के मैंने अपने मन के अंदर धारण कर लिया परंतु जीवन में नहीं उतारा। जैसे आपके शरीर में कोई रोग लग जाए और डॉक्टर के द्वारा दवा को लेकर के जेब में रख लो तो रोग दूर नहीं होगा। रोग दूर कब होगा? जब उसका प्रयोग करोगे, उसके अनुसार परहेज करोगे। ऐसे ही भगवान की कथा है। भगवान की कथा से मन के रोग दूर होते हैं, जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। इसलिए संतों की संगत करना हर प्राणी के लिए जरूरी है, उसके अनुसार चलना भी जरूरी है। और भगवान के इस आनंद को जो पीता है उसकी हर समस्या का समाधान होता है। बताया विद्वानों ने कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। भगवान राम का नाम वो है जो परमानंद को देता है। राम कृष्ण दो नहीं है,
रामकृष्ण एक ही हैं, परंतु आज के नेताओं ने राजनीति में से ढाल लिया है, यही उनकी कमी है। वैसे विद्वानों के अनुसार मैं भी आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि रामकृष्ण दो एक हैं, अंतर नाय निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान राम का जो अवतार हुआ है वो मर्यादापूर्ण है, और भगवान का अवतार कृष्ण का जो अवतार हुआ है वो लीलापूर्ण है। इसलिए लीला को श्रवण करो, मर्यादा का पालन करो, तो आगे चलकर के तुम्हें जीवन में मुक्ति मिलेगी और आगे चलकर के सम्मान भी मिलेगा। इस रस को पियो, बताया विद्वानों ने। अरे राम रस जो कोई पीवे, राम रस जो कोई पीवे, बाई को है जाए बेड़ा पार। राम रस रस ऐसा है जिसे सब कोई नहीं पी सकता। इसके लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा, तब कुछ मिलेगा। राम रस मीरा पी गई गोल, राम रस। बहुत सुंदर बच्चे। राम रस मीरा पी गई गोल, राम रस। जहर से अमृत बन गो, जहर से अमृत बन गो, बाई को है जाए बेड़ा पार। राम समझने की बात है। एक बार संसार के सुख को छोड़ करके आनंद में डूब करके देखो तो नया जीवन मिलेगा। राम रस रामचरितमानस में आया है, कलयुग केवल हरिगुण गाहा, गावत ही नर पावे था। वो नाम यही है क्या? हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे।